की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं कल जो 44 लोग जो शहीद हुए उनको सबसे पहले मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। लेकिन जिस तरह से शरारती तत्व ने, मैंने पहले भी कहा कि गुज्जर नगर बंद होने से क्या जम्मू बंद हो जाएगा? जम्मू तो जम्मू बंद नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा, लेकिन कम से कम गुज्जर नगर के लोगों को तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था ना कि हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, अगर उनकी श्रद्धांजलि, उनके उसको हम श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए बंद का आह्वान किया गया, तो गुज्जर नगर के लोगों को भी चाहिए था ना कि हाँ कॉपरेट करते। बिल्कुल बिल्कुल कॉपरेट किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि कॉपरेट नहीं किया गया है। सबसे पहले तो नालायकी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है कि जब आप लोगों ने बंद कॉल की बंद की, तो जितने आप अलग अलग मोहल्ले के, अलग अलग सिटीज के जितने भी लोग व्यापारी लोग हैं उनको बुलाया जाता है। तो जितने मिनॉरिटीज की जो व्यापारी जो हैं उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? उनको बुला के उनको अगर उन्होंने उसकी खिलाफवर्जी की हो तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। बाद में अगर कोई खिलाफवर्जी करता है उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। लेकिन गुज्जर नगर, बठिंडी, सूजमा, जानीपुर ये बंद होगा तो जम्मू बंद होगा। दुख की बात यह है कि मैं खुद आरसपुरा से हूं, हम लोगों ने बचपन गुजारा है, जिस तरह से सर ने बताया कि हम लोग पैदा यहां हुए, मरेंगे यहां। लेकिन आज इस तरह से डर की, जिस तरह से आपने डर की बात की, डर कभी नहीं लगा ना लगेगा। लेकिन कल से लग रहा है कि डर लगना चाहिए। जिस तरह का माहौल बना, मेरे क्यों लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? लगना चाहिए इसलिए कि जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठे सोया करते थे, कल रात को वो क्यों नहीं सोए? इसकी ये सोचने की जरूरत है कि मुस्लिम लड़के, बच्चे रात को हॉस्टल से क्यों भागे, क्यों नहीं? बाकी लड़कों ने कहा कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो, वो लोग रात को बठिंडी और सूजमा में क्यों ठहरे? अभी किसी को पता नहीं है कि कितने लोग जो हैं जहां के हॉस्टल के बच्चे जो के बठिंडी और सूजमा खड़े थे, क्या हिंदू बच्चे, क्या हिंदू लड़के, वो लोग वो नहीं गए? जिस तरह से सर ने कहा कि साइंस, चलो ठीक है, हिंदू लड़कों ने उनको नहीं कहा तो वो क्यों भागे? वो भी तो हिम्मत दिखाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों भागे? उनको हिम्मत, उनको ना ना चोर की बात नहीं है, लेकिन जब अटैक किया जाता है गुज्जर नगर के अंदर, जिस तरह से सर ने बताया कि 1 लाख 1.5 लाख लोगों को हमें उस बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए। कल तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है सिर्फ गुज्जर नगर है, गुज्जर नगर के अलावा कुछ नहीं है। जितने भी साथी आ रहे थे, चलो गुज्जर नगर। एक विश्वास की क्यों कमी आ रही है? विश्वास की जो कमी है क्यों आ रही है सर? देखिए, विश्वास मतलब कि ललित जी मैं आपको एक चीज कहूंगा। आप तो रंधावा जी, देखिए सर मैं आपको एक चीज कहूंगा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कश्मीरी यहां पे बैठे हैं, ठीक है, कल को चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है, किससे गठबंधन होगा? कश्मीरियों से होगा ना आपका। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, अपने बलूते में आने वाली सरकार बनाएंगे। हम कश्मीर से भी नौजवान जिता के दिखाएंगे। कश्मीर में भी राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है। कश्मीर में सारा कश्मीर बिगड़ा हुआ ऐसा नहीं है। कश्मीर में चंद लोग हैं जो हुर्रियत के इशारे पे चल रहे हैं। ललित जी सच बहुत कड़वा है। रंधावा जी यहाँ पे बैठे हैं। रंधावा जी की सरकार थी जब हमारे उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, और वाजपेयी साहब कहते थे कि भारत की अगर कोई सही में रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम्स पे कोई करता है तो उमर अब्दुल्ला करता है, मतलब हर धर्म, ठीक है। ये इस तरह से भाषा बदलते हैं। अभी 6 महीने के बाद हो सकता है दोबारा निकाह पीडीपी से ये पढ़ लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। मैं विश्वास की, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो जम्मू के सर, मैं मेरा भी एक मतलब स्पष्ट हुआ, क्या वाकई विश्वास की कमी है या फिर इससे दिखाया जा रहा है कि एक राजनीति, मतलब ऐसा राजनीतिकरण किया जा रहा है कि हाँ विश्वास की कमी ना भी हो तो भी विश्वास की कमी पैदा करो? ललित जी एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, जो सबसे चीज़ जो ठेस पहुँचा रही है हमारे भाईचारे को, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप ये देखिए पूरे देश में इस टाइम ये एक ट्रेंड है, ए पर्सन हु इज़ इंडल्जिंग इन वायलेंस, ए पर्सन हु इज़ इंडल्जिंग इन वायलेंस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस शख्स को ऑनर किया जाता है, उस आदमी को सिक्योरिटी दी जाती है। और दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आप देखिए जम्मू में पिछले 1 साल से 1.5 साल से कुछ लोग जो हैं जम्मू को डिवाइड करने की ओपनली बात कर रहे हैं, जम्मू के भाईचारे को डिस्टर्ब करने की ओपन बात कर रहे हैं, जम्मू में एक पर्टिकुलर समुदाय को ओपनली गालियाँ निकाल रहे हैं। उन लोगों को पूरा इनकरेजमेंट मिल रही है, उन लोगों को नहीं, सोशल साइट्स पे अगर देखा जाए तो दोनों कम्युनिटी की तरफ से एक दूसरे को जबरदस्त गाली दी जाती है, जबरदस्त गाली। मैं कह रहा हूँ ये किस तरह से, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको खत्म किस तरह से करना है? उसे खत्म किया जाएगा जब हम सिविल सोसाइटी, देखिए पॉलिटिकल लोग कभी नहीं चाहेंगे
कि जम्मू में अमन रहे। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार हर एक फोरम पे कह रहा हूँ कि जम्मू का जो अमन है यहाँ कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जम्मू में पीस क्यों है। बिकॉज जम्मू इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी विच हैज़ अकोमोडेटेड पीपल फ्रॉम ऑल दी शेड्स। और जम्मू अगर मैं रंधावा साहब जी से बाकी उन्होंने कहीं जाना है। रंधावा जी, कल आपको नहीं लगता है कि सभी पार्टी के नेता अगर एक मंच पर आते तो एक अच्छा मैसेज आता? भारतीय जनता पार्टी अलग प्रदर्शन करती रही, कांग्रेस कहती हमने अपने दफ्तर के बाहर करना है, राणा साहब दिखे नहीं एनसी के। तो मुझे भी कह रहा हूँ, कांग्रेस तो कल भी 56 इंच के सीने से पूछताछ कर रही थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको भी नहीं, आपको भी तो पब्लिक के उस तरफ जाना चाहिए था। बिल्कुल हम गए, मैं कहा नहीं गया, मैं आप गए, आपके पार्टी के दूसरे नेता नहीं गए। अगर जाते, अगर सभी नेता मिलकर जाते तो शायद इतनी बड़ा जो एक देखने को मिला। हालांकि मैं नहीं बनना चाहिए, नाराजगी जो थी वो ठीक है। आपको आज भी कह सकता हूं, कल जो गुज्जर नगर से लोग निकले, लड़के निकले, उसमें सिर्फ 10% हमारे लोकल लोग थे, 10% लोकल लड़के थे जो भटके हुए थे। 80 से 90% कश्मीरी लड़के थे जो गुज्जर नगर या किराए पे रहते या मकान खरीद के रखे, उन लोगों ने पत्थर उठाए थे। लोकल लड़के हमारे बहुत कम थे। और मैं कहा उस चौक पे कम से कम 2-2.5 घंटे रहा हूं। मैंने एसपी से कहा कि मैं जाता हूं, आगे देखा जाएगा क्या है। उन्होंने कहा नहीं, आप पीपी हो, आपको हम आगे नहीं जाने देंगे, आप यहीं रुकिए। मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होगी थी, नहीं तो मैं तो वहां जाके उनको अपने गुज्जरों से बात कर सकता था कि आपको क्या जरूरत है इस तरफ पत्थर मारने की। ये पुल पार करके आपने उधर जाना है, आज उस तरफ पत्थर मार रहे हो, कल उस तरफ जाओगे तो कैसे जाओगे? सर वाकई एक देखने को मिलता है कि क्या एक लोकल, सपोज मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको पत्थर मारूंगा तो कल हमने एक दूसरे से मिलने, फिर हम किस तरह से एक दूसरे से मतलब फेस करेंगे? सर मैं आपको एक बात बताता चलूं, लाइव एक इंसिडेंस और चश्मदीद गवाह उसके। खड़ीका तालाब में टोटल 5 या 10 पुलिस वाले, जुम्मा नमाज का टाइम, गुज्जर नगर वाला इंसिडेंट हो चुका है, वहाँ पे एक जुलूस आता है और हमारे को खड़ीका तालाब के लड़के भी यही बोल रहे थे कि उनमें से कोई भी लड़का जान पहचान का नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, उनको हाथ जोड़ा गया कि हम लोग आपके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो 49 लोग वहाँ पे जो शहीद हुए हैं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे भी हैं। वो मैं आपको लड़के बता सकता हूँ, मैं आपको वो वीडियो भी ला के बता सकता हूँ। वो वहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, इतने में वहाँ पे एक लड़का जो है पीछे से वो एक सोटी जो है वो उठा के वहाँ से फेंकता है इस साइड पे, और उसके बाद वो स्कफल शुरू होता है। फिर वो लड़के भागते हैं, स्कूटियाँ वगैरह छोड़ के वो लोग शरारत कोई एक आदमी होता है। बाकी मैं कुछ यहाँ 2-3 बातें मैंने नोट की हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप मुहर्रम का जुलूस देखें, ईद मिलाद का जुलूस देखें, आप नवरात्रे देखें, उसके बाद आप गुरपुरब देखें, रामनवमी का जुलूस देख लो, सारे मिक्स होके एक दूसरे को वहाँ सपोर्ट करने के लिए पहुंचे होते हैं। उसके बावजूद मैं हैरान होता हूँ कि ये अगर हम कहते हैं चंद लोग हैं तो ये गवर्नमेंट को पिछले